तो तय कर लिया भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे बिल्कुल तय है 100%। 11 तारीख को शपथ ले लेंगे। कांग्रेस को दे रहे हैं सर। हैं। तो ये बीजेपी का क्या होगा भैया? सुपड़ा साफ होगा इसका तो 30,000 से जीतता का धर्म सिंह यहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप हरियाणा की हर विधानसभा में देख रहे हैं पब्लिक किन मुद्दों पर इस बार वोट करने जा रही है 5 तारीख को। बड़ी बात यह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने देखा कि अब मैदान में उतर आए हैं। तमाम बड़ी रैलियां एज ए स्टार प्रचारक कर रहे हैं। अमित शाह की बात की जाए, अमित शाह भी मैदान में है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अब मैदान में उतर चुके हैं। बड़ी बात हो रही थी कि यहाँ पर जो कुमारी शैलजा हैं उन्होंने अंदरूनी कहीं ना कहीं बगावत कर दी है। तो आपने ये भी देखा कि राहुल गांधी के मंच पर एक तरफ कुमारी शैलजा बैठी होती, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा। तो बगावत की बात भी कहीं ना कहीं अब साफ हो चुकी है कि बगावत तो नहीं है। पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक पिछले 10 साल में जो बड़े काम जो भाजपा ने जो किए हैं, जो दावे जो कर रही है, उस पर वोट करने जा रही है। और कहीं ना कहीं पब्लिक ये भी कहती है कि दीपेंद्र हुड्डा ने जो तमाम सवाल जो पूछे हैं उसका जवाब अभी तक नायब सिंह सैनी दे नहीं पाए हैं। तो क्या कुछ है पब्लिक के बीच के मुद्दे, इसको आपको दिखाऊंगा। और क्या कुछ सोचती है समालखा की जनता, ये भी पूछूंगा। आपको बता दें यहाँ पर जो 3 प्रत्याशी जो बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले में हैं, तो कांग्रेस से अगर बात करें तो यहाँ पे मौजूदा विधायक रहे हैं जिनका नाम है धर्म सिंह चोकर, कांग्रेस से इस समय प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी से मनमोहन बडाना। और जो तीसरे प्रत्याशी की जो बात हो रही है वो निर्दलीय हैं, रविंद्र मसरोली नाम है इनका। और रविंद्र मसरोली की बात की जाए तो 2014 से 2019 तक ये यहाँ पर विधायक रहते, निर्दलीय जीत कर आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो ताऊ शुरुआत आपसे करते हैं। नाम क्या हुआ? मास्टर पीताम्बर रावल। पीताम्बर जी, 24 का चुनाव अब लगभग 1 हफ्ते से कम का समय बचा है। बड़े मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? विकास का मुद्दा है। हमारे जो वर्तमान विधायक है भाई धर्म सिंह चोकर ने आज तक जितने भी यहाँ पूर्व में MLA बने हैं, मंत्री बन के भी यहाँ गए हैं, लेकिन 10 साल जो मंत्री बन के यहाँ गया है, किसी भी गांव में पूरे हलके में और पूरे हमारे जो ब्लॉक है, बापोली ब्लॉक, सनौली ब्लॉक है, स्मारका ब्लॉक है, किसी ब्लॉक में एक बड़ा काम में उनके हाथ से नहीं हुआ है। 10 साल हमारे बर्बाद हुए थे यहाँ। और भाई धर्म सिंह चोकर की बात अगर हम करें, बापोली की अगर हम बात करें तो ITI यहाँ बनाए उन्होंने, कॉलेज यहाँ लेकर के आए, 100 बेड का हॉस्पिटल भाई धर्म सिंह चोकर ने बनाया। और पूरे हलके में पूरे सड़कों का जाल बिछाने का काम, तकरीबन 150 सड़कें बनवाने का काम भाई धर्म सिंह चोकर ने किया यहाँ। अच्छा, एक सवाल और कर ले। यहाँ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे जो बिरादरी आती है, अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जाट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे गुजर, तीसरे नंबर पे बात करते हैं OBC SC समाज है। तो निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनकी बात होती है कि वो जाट वोट बैंक काटेंगे। तो नुकसान किसको हो रहा है? नहीं, नुकसान की तो बात यह है, पब्लिक बड़ी जागरूक है। पब्लिक को पता है कौन जिताऊ कैंडिडेट है, किसने आपका भला किया है, किसने आपके क्षेत्र में विकास किया है। और उसमें हमारे जो आप जो सबसे बड़ी जातिगत समीकरण की बात कर रहे हैं, जाट को कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हमारा जाट भाई इतना भोला थोड़ा है, उसे पता है कौन जीतने जा रहा है और कि जिसको हम वोट डालेंगे फ़ायदा किसको होना है। ये वो हमारी जाट बरादरी अच्छी तरह जानते हैं। वो एक एक वोट जो है ना हमारे भाई धर्म सिंह चोकर को डालने रहे, जब भी तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, वो अच्छी तरह जानते हैं। मतलब तय कर लिया भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल तय है, 100% है। मुख्यमंत्री यहाँ 11 तारीख को शपथ ले लेंगे माननीय मुख्यमंत्री। कॉन्फिडेंस देख रहे हैं। ताऊ नाम क्या हुआ आपका? नीलम सिंह। क्या लग रहा है इस बार इधर की जनता क्या सोच रही है? धर्म सिंह चोकर। ऐसा क्यों है? बस काम कर रखे ना, काम के तो वोट में नहीं। तो पिछले भी जो विधायक थे काम तो उन्होंने भी किए थे। उन्होंने धन्यवाद ही दौरा भी नहीं करा किसी ने, आए भी नहीं। निर्दलीय जिताया था उनको आपने? निर्दलीय जिता था, बने नहीं, हमने तो वोट नहीं करे थे, पर निर्दलीय जीता था ना, धन्यवाद ही दौरा भी नहीं करा किसी। आप यहाँ पूर्व सरपंच भी रहे हैं। हाँ, पूर्व सर। तो सरपंच जी, अगर बात की जाए यहाँ के जातीय समीकरण की तो सबसे ज्यादा कौन सी जातीय बिरादरी यहाँ पर? 1000 वोटों का फर्क है। 1000 वोट गुजरों की ज्यादा ला लो, चाहे जाटों की ज्यादा ला लो। हाँ जी, बराबर से है जी। बराबर से हाँ जी। तो ज्यादा कांग्रेस की तरफ कितने जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ जाट कितने जा रहे भी गुजर भी एक तरफा 85% हुड्डा का। हैं? 85%। मतलब अगर 2000 वोट है तो हम मान ले कि लगभग 1700 वोट 1700 वोट धर्म सिंह चोकर का, कांग्रेस को। कांग्रेस को जी। तो देखिए ये माहौल है, आप लगातार देख रहे हैं, पब्लिक बात कर रही है। नाम क्या होता है आपका? रोहतास। तो कहाँ पे रहते, गाँव कौन सा है? मथरौली। पब्लिक क्या सोच रही है? अब तो 1 हफ्ते से भी कम का समय है चुनाव का। पब्लिक तो धर्म सिंह को ही बनाएगी। धर्म सिंह हमारे लिए बनेगा। बड़ा मुद्दा क्या है? काम कर रखे हैं धर्म सिंह ने। क्या काम कर दिए?
काम बहुत करे हैं, हमारे जो गली नाले थे सब बनाए हुए हैं, उसको बच्चे भी बहुत लगाए हैं, सरकारी यहाँ पे नौकरियां। तो एक बात ये भी चल रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, एक निर्दलीय प्रत्याशी पूरा जो चुनावी जो माहौल है वो भी खराब कर रहा है। किसके वोट काट रहा है? वो किसी के नहीं काट रहे, जिसके नसीब में जो कुछ है ना वो अपने अपने ले जाएगा। बनागा धर्म सिंह। कितने मार्जिन से वोट और चुनाव का डिसीजन होगा? 20-30 हजार का। 20-30 हजार? हाँ। मतलब ये मार्जिन देख रहे हैं अभी। हाँ, 20-30 हजार की आज जीत रहेगी। जीतेगा धर्म सिंह, हुड्डा सरकार आओगी। अच्छा, सीएम हुड्डा होगा। ताऊ एक बात करें कि अब राहुल गांधी मैदान में उतरे, प्रधानमंत्री भी मैदान में आ गए, मोदी जी के उतरने से क्या फर्क देख रहे हैं, राहुल गांधी के उतरने से क्या फर्क देख रहे हैं? फर्क का तो हम तो अपने ही उससे बात करेंगे जी। हमारे गांव में जो है ना जमीन का मामला था वो भी इन्होंने ही धर्म सिंह ने करवाया था। हाँ। ठोकर का था, जमुना का मामला नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के उतरने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कोई क्या? फर्क नहीं पड़ता जी। ये तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग मामला होता है। तो राहुल गांधी के आने से क्या फर्क पड़ा? अभी तो देखा गोहाना मंडी में थे, उससे पहले देखा कि वहाँ पे सोनीपत में आए। एंटी ऐसी भी होती है। 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, उसमें लोगों ने देखा है, अफसरों ने कोई सुनाई नहीं करी। हमारे यहाँ ठोकरों जमुना के साथ का हमारा गांव है, और जमुना में जो ठोकरों का मामला है वो धर्म सिंह ने करवाया है अपोजिट सरकार में रहते हुए। अब जो गेहूं का जमीन का हमारा मामला था वो भी धर्म सिंह ने करवाया। हमने खूब से भी एमएलए मंत्रियों के पास हम घूमे हैं, लेकिन धर्म सिंह ने ही वो हमारा मामला निपटवाया। कांग्रेस में बड़ा फायदा मिला आपको? कांग्रेस में नहीं मिला। कांग्रेस में तो की तो सरकार ही नहीं थी, सरकार तो बीजेपी की थी, लेकिन उसमें हमने धक्के तो खाए हैं, चक्कर काटे हैं। कांग्रेस से तो आपका प्रत्याशी था यहाँ का? नहीं, प्रत्याशी था, लेकिन ऊपर तो सरकार होनी चाहिए। सरकार के बगैर भी कुछ नहीं चलता। अफसरों ने सुनाई नहीं करी, लेकिन फिर इन्होंने काम करवाया। उन्होंने काम फिर भी करवाया। हम नाम ले, हम बढ़ाए। हम अपने संजय भाटिया के पास भी गए थे गेहूं कटाई के लिए। हमारी जमीन का खादर का हरियाणा यूपी का जो झगड़ा था उसमें जो है ना हमारा उन्हें बिल्कुल साथ नहीं दिया। संजय भाटिया ने भी जो दूसरे जो 2 बोरी मेरे पे ले जी। हाँ? संजय भाटिया ने जी हमारे को बोल दिया 2 बोरी हमारे पैसे ले जियो, क्या करोगे जमीन का। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो बीजेपी सरकार ने एक तो सबसे बड़ी कमी आ रही, भाई शशिकांत कौशिक का टिकट काटा, वे सीट यहाँ तक निकाल देते, उसका खामियाजा बीजेपी सरकार ने भुगतना पड़ेगा। और बहुत ही लोकप्रिय हमारा नेता था, उसके साथ बहुत आदमी जुड़े हुए थे। जो ये पैरासूट से यहाँ कैंडिडेट बीजेपी ने तैयार है, पैरासूट के ही जरिए हम इसने वापस भेज देंगे। मतलब कैंडिडेट यहाँ का बाहरी है क्या? हाँ जी, बारी है, बाहरी को भगा देंगे? बारी को भगाएंगे। ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है? ये जो हमारे जो बीजेपी से कैंडिडेट है ना मनमोहन बडाना, ये फरीदाबाद साइड से हैं, हमारे लोकल नहीं है। और बाकी जो धर्म सिंह जी है ये हमारे ईमानदार मेहनती कर्मठ नेता, हमारे दुख सुख में जब भी हम इन्हें याद करें खड़े पावे। हमारा निरंतर झगड़ा होता रहता था यूपी के किसानों के साथ। हमारी जमीन ने भी 1-2 साल ऐसे ही पड़ी रही, हम वो नहीं पाए। धर्म सिंह जी ने खुद जाकर अपने सामने गेहूं कटवाए और वापस हमारी जमीन दिलवाई, जिससे हमारे बच्चे आज हम अपनी रोजी रोटी चल रही है हमारी। बड़ा हिसाब किताब कर दिया, मुस्कुरा कर काफी कुछ भाजपा कहे गए आप। नहीं कहना कि फरीदाबाद भेज देंगे? अपना नेता जिताएंगे जी, अपने नेता को जिताएंगे। धर्म सिंह हमारे लिए तो सर ऐसा है जैसे हमारा गांव का सरपंच हो, जिस टाइम भी फोन लगाए उसी टाइम पब्लिक के बीच में आ जाएगा और वो काम करेगा पूरा जो बोलेगा। कौन सा गाँव है ये? हाँ जी, खोजकीपुर। मतलब यहाँ से पूरा वोट आप लोग कांग्रेस को भर भर के दे रहे हो? कांग्रेस को दे रहे हैं सर। तो ये बीजेपी का क्या होगा भैया? सुपड़ा साफ होगा इसका तो, बीजेपी का तो। बहुत नाराज लगते हैं आप लोग। ये कितने वोट से मार्जिन से जीत हार तय होगी? 30,000 से जीता का धर्म सिंह यहाँ। बीजेपी का सुपड़ा साफ ही चल के आना। धर्म सिंह ने बहुत काम कर रखे हैं। यहाँ रामपुर खेड़ी गांव पड़ता है, जमुना लगती है, जमुना से पार भी बिजली पहुंचाई। यहाँ ITI बुनाई बापोली, बहुत एजुकेशन बच्चों के लिए बहुत काम करे धर्म सिंह ने, बहुत बच्चे नौकरी लगवाए। ताऊ आप बताओ। अच्छा कुछ नहीं बोल पा बारहवीं का स्कूल करवाया हमारा 12वीं का स्कूल करवाया है, सभी बच्चों को पढ़ रहे हैं यहाँ और शिक्षा मिल रही है। शिक्षा पर वर्क किया है? शिक्षा वर्क करी है। ताऊ आपसे सवाल ले ले, राहुल गांधी भी अब मैदान में है। आज देखा कि अगर बात करें जाए जुलाना की तो प्रियंका गांधी भी आ रही है। हरियाणा में अलग अलग जगह ये लोग घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह भी आ रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली दरबार के आने से और कांग्रेस के बड़े नेता के आने से फर्क क्या पड़ रहा है?
नहीं, जो स्थानीय नेता होता है और वो अपने स्थानीय लोगों के लिए काम करता है तो वहाँ कोई भी आ जाए उसका क्या फर्क पड़ना है। चाहे वो किसी पार्टी की बात हो, हम ये नहीं कहते कांग्रेस पार्टी के नेता सम्मानीय है, चाहे बड़ा नेता होता है कोई भी सम्मान्य होता है, लेकिन जो व्यक्ति जमीनी स्तर पर काम करता है, अपनी जनता से प्यार करता है, उनके लिए दिन रात चिंता करता है, उनके विकास की बात करता है, उनके दुख सुख में हमेशा शामिल रहता है, जो एक कॉल करते ही फ़ोन उठाता है, जो इस प्रकार का नेता अपने धरातल पे होता है उसको कौन हरा सकता है। और उनमें से भाई धर्म सिंह छोक्कर है, कभी फ़ोन लगाओ, और चाहे हमारे हल्के का कोई बच्चा भी फ़ोन लगाएगा ना तो ही फ़ोन उठाता है धर्म सिंह छोक्कर। तो उसका देख रहे हैं 2024 का विधानसभा चुनाव अब काफ़ी नज़दीक है। लोगों से बात होती है तो लोग बदलाव की बात करते हैं और कहते हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार लाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े मुद्दे यहाँ पर वही हैं जो पूरे हरियाणा में है। महंगाई की बात हो जाए, बेरोजगारी की बात हो जाए, किसानों को पानी तक पहुँचाने की बात हो जाए, यहाँ पर ज़मीन के मुद्दे बताए जो यूपी से जो फाइट रही उस पर यहाँ के जो स्थानीय जो कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं धर्म सिंह छोक्कर की बात होती है तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और इस बार भी प्रत्याशी वही हैं कांग्रेस से। देखने वाली बात होगी कि त्रिकोणीय मुकाबले की जो बात होती है तो उसमें क्या कुछ होने वाला है। और यहाँ की अगर बात कर ले, यहाँ की अगर ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर जाट वोटर हैं, सेकंड नंबर पे गुर्जर, उसके बाद SC ST OBC। तो कितने प्रतिशत तो वोट बैंक यहाँ पर किसको जाएगा, कितना प्रतिशत मतदान होगा, ये डिसाइड करेगा 5 अक्टूबर। और 8 अक्टूबर को सब साफ हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। ये पब्लिक है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसको पहुंचाएगी। दिखाता रहूंगा आपको, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। और गुजारिश है वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।